हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा बिहार के नागरिकों को बिजनेस करने के लिए 10 लाख तक का जो लोन है वो दिया जाता है, जिसमें से आपको 50% जो राशि है वो आपको माफ कर दिया जाता है और केवल 50% राशि जो है वही आपको रिटर्न करना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, साथ ही इसमें जो लगने वाले डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या है, वो सभी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे ऑनलाइन करने में आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमें कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है बिहार उद्यमी योजना 2024, ये लिख करके हमें सर्च कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे सामने देखने को मिल जाता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट का पोर्टल है वो हमारे सामने खुल करके आता है। यहाँ पर आपको क्लियरली बता दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करने का जो डेट है वो 1 जुलाई 2024 से लेकर के 31 जुलाई 2024 5 बजे तक रखा गया है। तो इसी डेट के बीच में आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर देना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुल करके आता है। यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको अपना जो फर्स्ट नेम होगा वो फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको मिडिल नेम फिल कर देना है। उसके बाद आपका जो लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपका ईमेल आईडी मांगा जाता है, तो जो भी आपका चालू ईमेल आईडी होगा वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ से पूछा जाता है कि क्या आपका नया बिजनेस है, तो यदि आप नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपको यहाँ करना है, और यदि आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल है या फीमेल है वो आप अपने अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो मोबाइल नंबर फिल करते समय आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर फिल करना है जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक है। इसके बाद आधार नंबर मांगा जाता है, तो जो भी आपका आधार नंबर होगा वो आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आवेदन का प्रकार पूछा जाता है, तो यहाँ से आप जिस कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप SC/ST से आते हैं तो आपको पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और यदि आप BC1 या EBC से आते हैं तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और यदि आप महिला के नाम से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको तीसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसी प्रकार आपको अपना जो आवेदन का प्रकार है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको OTP प्राप्त करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा गया होगा, उस OTP को फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और यदि आपके मोबाइल नंबर पे कोई OTP नहीं आता है और आपको इस प्रकार का एरर देखने को मिल जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिक हो जाता है और आपके मोबाइल नंबर पे इसका जो ID और पासवर्ड है वो भेज दिया जाता है। तो आपको दोबारा से इसके होम पेज पे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है लॉगिन का, तो आपको इस वाला उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको आधार नंबर मांगा जाता है, और आपका जो पासवर्ड आया है आपके मैसेज में वो पासवर्ड मांगा जाता है। तो आपको आधार नंबर और पासवर्ड फिल करके आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के लिए दोबारा से आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाता है, तो उस OTP को फिल करके आपको सत्यापित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो आवेदन प्रपत्र है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपका जो नाम है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मांगाता है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पिता का नाम पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे पिता का नाम फिल कर देना है। इसके बाद आवेदनकर्ता का अभिभावक के साथ संबंध पूछा जाता है, तो जिसका भी आपने ऊपर में नाम लिखा होगा वो जो भी आपका रिश्ता में आता होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पूछा जाता है कि क्या आप विकलांग है, तो यदि आप विकलांग है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आवेदक का अस्थायी पता पूछा जाता है, तो जो भी आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपका गांव का नाम पूछा जाता है, आपके पंचायत का नाम पूछा जाता है और आपका थाना का नाम पूछा जाता है। तो जो भी आपका डिटेल है आपको यहाँ से फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो ये आपको पहले सिलेक्ट नहीं होगा। इसके लिए पहले आपको अपना जिला का चयन कर लेना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आएंगे ब्लॉक में, तो यहाँ पे आपका ब्लॉक का नाम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप जिस भी ब्लॉक से आते हैं उस ब्लॉक को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पिन कोड पूछा जाता है, तो जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा वो पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद कैटेगरी पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी से आवेदन करना
करना चाहते हैं। तो जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जाति का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ से आप जिस भी जाति से आते हैं उस जाति का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने नया पेज ओपन होकर के आता है। यहाँ पे आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो मांगा जाता है, तो हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जोड़ने के लिए शैक्षणिक विवरण जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपके 10वीं का जो डिटेल है वो फिल कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वर्ग पूछा जाता है, तो आपको वर्ग में आपको 10th लिख देना है। इसके बाद बोर्ड या संस्था का नाम पूछा जाता है, तो आपने जिस भी बोर्ड से 10वीं का एग्जाम पास किया हुआ था उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद बोर्ड या संस्था का रोल नंबर मांगा जाता है, तो जो भी आपके 10वीं के मार्कशीट पे रोल नंबर होगा वही रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद पास करने का साल पूछा जाता है, तो जिस भी साल में आपने 10वीं का एग्जाम पास किया हुआ था वो साल आपको फिल कर देना है। इसके बाद विषय पूछा जाता है, तो विषय में आपको ऑल सब्जेक्ट लिख देना है और जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपका जो 10वीं का डिटेल है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। इसके बाद 12वीं का डिटेल फिल करने के लिए आपको दोबारा से इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और 12वीं का जो भी डिटेल है वो फिल करके आपको इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपका जो डिटेल है वो इस प्रकार आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए आपको परियोजना का विवरण वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर परियोजना का टाइप पूछा जाता है कि आप किस टाइप के परियोजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी परियोजनाएं हैं, जो भी काम है उसको 3 भागों में बांटा गया है, कैटेगरी ए बी सी। तो उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्लिक हियर का। तो यहाँ पे आपका जो पीडीएफ है, जितना भी परियोजना है सभी परियोजना का पीडीएफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप जिस भी काम के लिए लोन लेना चाहते हैं वो काम को आपके यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैटेगरी ए के अंतर्गत इतने सारे काम को शामिल किया गया है। इसी प्रकार कैटेगरी बी है, कैटेगरी बी में भी बहुत सारे काम को शामिल किया गया है। तो यहाँ से आपको किसी भी एक कैटेगरी और परियोजना को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आप अपने अनुसार कोई भी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद परियोजना का नाम पूछा जाता है, कौन से परियोजना के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे कई सारे कामों का नाम दिया गया है, तो जिस भी काम के लिए आप लोन लेना चाहते हैं यहाँ से उस काम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछा जाता है कि क्या आप उपरोक्त परियोजना हेतु ही आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको हाँ वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे आप पूछा जाता है कि परियोजना स्थापित करने का प्रस्तावित स्थल। तो यदि आप अपने जमीन पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको स्वयं का स्थान सेलेक्ट कर लेना है, और यदि आप किसी दूसरे जगह दूसरे के जमीन पे या दूसरे के मकान में आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको किराए वाले स्थान का चयन कर लेना है। इसके बाद परियोजना स्थल का प्रस्तावित पता पूछा जाता है, तो जहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हैं उस स्थान का आपको पता यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको थाने का नाम लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम ऑलरेडी फिल रहेगा, यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिल कर देना है। उसके बाद सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो चूज फाइल पे क्लिक करके आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो अपलोड हो जाता है। इसी प्रकार आपको 10वीं का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, और यदि आपने इससे आगे का डिटेल फिल किया हुआ है तो उसका मार्कशीट अपलोड कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपका आवासीय प्रमाण पत्र आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोफाइल फोटो मांगा आता है, तो यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करके आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद आपका सिग्नेचर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांगा आता है, तो यदि आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे जांच करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके फॉर्म का जो फाइनल प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको सभी डिटेल को अच्छे से मिला लेना है। यदि आवेदन करते समय इसमें मान लीजिए कोई भी गलती हुआ है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है संपादित करें, तो आपको इस पे क्लिक करके जो भी मिस्टेक है उसको आपको सुधार कर लेना है। इसके बाद आपको फॉर्म जमा करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इसका फाइनल आवेदन फॉर्म देखने को मिल जाता है, तो आपको उस फॉर्म को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेना है। तो इस प्रकार आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऑनलाइन से जुड़ी इस प्रकार की जो भी जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे।